हेलो स्टूडेंट्स, आज जानते हैं कल्याणी के चालुक्यों के बारे में। तो आपको बता दें कि जो वातापी के चालुक्य थे उनको उनके स्थान से हटाने के बाद में राष्ट्रकूट सत्ता में आते हैं। अब राष्ट्रकूटों को सत्ता से हटाने के बाद में कल्याणी के चालुक्य सत्ता में आते हैं। इनमें जो कीर्तिवर्मन तृतीय, तेलप प्रथम, विक्रमादित्य तृतीय, भीमराज, अय्यण तथा विक्रमादित्य चतुर्थ, ये जो थे ये राष्ट्रकूटों के सामंत होते थे, ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। अब अय्यण के बारे में नीलकुंड अभिलेख से हमें पता चलता है कि इसने राष्ट्रकूट शासक कृष्णा द्वितीय की पुत्री से विवाह किया और इनका जो पुत्र था उसका नाम था विक्रमादित्य चतुर्थ। अब जो विक्रमादित्य चतुर्थ था इसने कलचुरी के राजा लक्ष्मण की पुत्री से विवाह किया जिसका नाम था बोंधा देवी, और इनको जो पुत्र हुआ उसका नाम था तेलप द्वितीय। अब राष्ट्रकूटों में अगला शासक बनता है कृष्णा तृतीय जो राष्ट्रकूट शासक था। अब इसके दो उत्तराधिकारी थे, जोट्टिक तथा करक द्वितीय। अब इनकी स्थिति जब कमजोर होती है तो तेलप द्वितीय ने इस हालात का लाभ उठाते हुए इन पर आक्रमण कर दिया और करक द्वितीय की हत्या कर दी। इसकी जानकारी हमें खारगोटन अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके साथ ही राष्ट्रकूट सत्ता का अंत होता है और तेलप द्वितीय नया शासक बनता है, कल्याणी चालुक्य वंश का संस्थापक। परमार शासक मुंज से इसका लंबा संघर्ष चलता है, लेकिन मरुदंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि से हमें जानकारी मिलती है कि 6 बार परमार शासक मुंज पर आक्रमण करने के बाद भी यह कभी उसे हरा नहीं पाया। तो अगला शासक बनता है वो इसका पुत्र सत्याश्रय 997 से 1006 ईस्वी तक, लेकिन इसका कोई पुत्र नहीं था। इस वजह से इसका भाई था दशवर्मन, उसका पुत्र विक्रमादित्य पंचम अगला शासक बनता है। विक्रमादित्य पंचम के बाद उसका भाई जयसिंह द्वितीय अगला शासक बनता है। परमार के शासक राजा भोज ने इस पर आक्रमण किया और इसको हरा दिया। इसने फिर से राजा भोज पर आक्रमण किया और अगली बार इसने राजा भोज को हराया। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य जानने को मिलता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वेंगी के शासक था वमलादित्य, उसकी पत्नी चोल राजकुमारी थी जिसका नाम था कुंदवे देवी। इससे पहले हम आपको बता दें कि चोल और चालुक्यों में हमेशा संघर्ष चलता रहता था। अब ये चोल राजकुमारी थी क्योंकि वमलादित्य की मृत्यु हो गई थी। अब जो चोल राजकुमारी कुंदवे देवी था उसके जो पुत्र प्राप्त हुआ था उसका नाम था राजराज, तथा राजराज का सौतेला भाई विष्णुवर्धन विजयादित्य सप्तम था। अब जयसिंह चाहता था कि चोल राजकुमारी का जो पुत्र राजराज है उसकी जगह पर विजयादित्य सप्तम शासक बने। तो इसने क्या किया, विजयादित्य के समर्थन में अपनी सेना भेज दी। वहां से जो चोल शासक था राजेंद्र प्रथम, वह चाहता था कि राजराज शासक बने। तो इस वजह से राजेंद्र प्रथम ने भी अपनी सेना भेज दी राजराज के समर्थन में। अब जो जयसिंह था उसमें और राजेंद्र प्रथम की सेना के बीच में मास्की में युद्ध होता है जहां पर जयसिंह हार जाता है, और दूसरा जो विजयादित्य होता है उसको भी उसकी सेना हरा देती है राजेंद्र प्रथम की। इसके बाद राजराज वहां पर शासक बनता है। अब जयसिंह द्वितीय जो होता है उसके बाद जो अगला शासक बनता है सोमेश्वर प्रथम, जिसने 1043 से 1068 तक शासन किया। अब जो सोमेश्वर प्रथम था इसने अपनी जो राजधानी मानकेत जो राष्ट्रकूटों की राजधानी होती थी उसको बदलकर कल्याणी कर दिया। अब नांदेड़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि मगध, कलिंग और अंग के जो शासक थे उसको इन्होंने हराया था। यह सिर्फ चोल शासकों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। अंत में तुंगभद्रा नदी में कूदकर इसने आत्महत्या कर ली। अब इसकी मौत के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि इसने असहाय रोग की वजह से आत्महत्या की थी, कुछ मानते हैं कि चोलों से ना जीतने के कारण इसने शर्मिंदा होकर आत्महत्या कर ली। सोमेश्वर प्रथम जो था इसके 2 पुत्र थे, उसके बाद इसका सोमेश्वर द्वितीय जो पुत्र था वो शासक बनता है। अब चोल शासक वीर राजेंद्र प्रथम ने क्या किया कि इन पर आक्रमण कर दिया, तो उसका भाई जो विक्रमादित्य शठ था उसने उससे संधि कर ली। इसके बाद राजेंद्र प्रथम ने अपनी कन्या का विवाह विक्रमादित्य शठ से कर दिया। उसके बाद विक्रमादित्य शठ उनका दामाद बन गया, तो वो चाहते थे कि उसका दामाद सत्ता में आए। तो उन्होंने क्या किया कि सोमेश्वर द्वितीय पर दबाव डाला
और उसका जो दक्षिण साम्राज्य था उसका युवराज विक्रमादित्य को बनवा दिया। थोड़े समय बाद सोमेश्वर द्वितीय ने विक्रमादित्य सट पर आक्रमण किया तो चोलों ने उसका साथ दिया और चोलों की सहायता से सोमेश्वर द्वितीय को बंदी बना लिया गया और नया जो शासक बनता है वो बनता है विक्रमादित्य सट। अब जब ये शासक बना तो ये चोलों का दामाद था, इस वजह से संघर्ष रुक जाता है। इसने कला और साहित्य पर ध्यान दिया क्योंकि इसको चोलों से युद्ध नहीं करना पड़ा। इसने चालुक्य विक्रम संवत चलाया, विक्रमपुर नगर बसाया। इसकी मृत्यु के बाद चोलों का आक्रमण फिर से शुरू हो जाता है। विक्रमादित्य सट के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है सोमेश्वर तृतीय। इसने भूलोकमल और त्रिभुवनमल की उपाधि धारण की थी। इसके 2 पुत्र थे। उसका जो अगला पुत्र शासक बनता है वो बनता है जगदेकमल द्वितीय। उसके बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है तेलप तृतीय, जिसने 1155 से 1163 तक शासन किया। इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो इसका पुत्र न बनकर इसका भाई बनता है जगदेकमल तृतीय, जिसने 1163 से 1183 तक शासन किया। इसके बाद इसका भतीजा यानी कि तेलप तृतीय का पुत्र सोमेश्वर फोर्थ अगला शासक बनता है। 1184 से 1200 तक इसने शासन किया। कलचुरियों को इसने पूरी तरीके से सत्ता से हटा दिया और उनका पूरी तरीके से उन्मूलन किया। इसी वजह से इसने कलचुरिय कुल निर्मूलता की उपाधि धारण की। इसके बाद क्या होता है कि सोमेश्वर चतुर्थ पर चारों तरफ से विद्रोह शुरू हो जाता है और इनके शासन का अंत हो जाता है। इस तरह से कल्याणी चालुक्य यहाँ पर समाप्त होता है। सोमेश्वर चतुर्थ इसका अंतिम शासक था। लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल।